तो आपने सुना होगा कि डायन भी ना 7 घर छोड़कर वार करती है। ये जो भगौड़ी इस देश में आई है, ये बच्चियों के लिए कितना प्रॉब्लम बनी हुई है, अपनी ही बच्चियों के लिए इतना रिस्क है। और इस घर में वो बच्चियों इतनी मुश्किल में है, आज सब कुछ मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी। और ये जिस तरीके से अपनी आज़ादियों के लिए, अपनी अय्यासियों के लिए इस महिला ने अपनी बच्चियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया, उसका आज सबूत सहित आपके सामने लाने वाली हूँ। सबसे पहले आप जो लोग ना इसे कहते हो हिंदुस्तान की भाभी हो, तो भाई अगर आप हिंदुस्तान के हो, थोड़ा मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, बातों को समझो भाई। आप हमारे देश के हो, हम आपसे कुछ अपशब्द नहीं कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे। आप पुरुष जो भी हो ना, अगर इससे इस तरीके का आपका अटैचमेंट है तो प्लीज़ आप सावधान हो जाओ। क्योंकि देखिए यहाँ पे बच्ची गुलाम हैदर की 3 बच्चियों की ज़िंदगी का सवाल है। समझो, इंसानियत को समझो। हम यहाँ पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हर बार बातों को रख रहे हैं, तो कम से कम आप एक बच्चियों की ज़िंदगियों को समझो। इस महिला ने जो किया है, जो हुआ है ना, वो चीज़ यहाँ पे रख रही हूँ और आज सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। इस महिला का मैं एक वीडियो भी देख रही थी जिसपे ये बोल रही थी, मुझसे जलने वाले जले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे बेशरम औरत, थोड़ी शर्म कर ले। तू दूसरे मुल्क में फंसी हुई है पूरी तरीके से, तू कानून के शिकंजे में है। और इसका कहना है कानून जो भी फैसला लेगा, मैं भगवान के ऊपर मैंने छोड़ रखा है। तो कहाँ है मैडम तेरे भगवान? और सबसे बड़ी बात ये जो कहती है ना कि वो जो लोग जलते हैं, ये उन पढ़े लिखे सक्षम महिलाओं से कहती है जो हमारे इंडिया की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी एजुकेटेड महिलाएं हैं। ये 5 पढ़ी महिला जिसको आज़ादियों के, अय्यासियों के सिवा कभी कुछ नहीं आया, जिसने हमेशा गलत रास्ता अपनाया, ये महिला ज्ञान देती है। तो इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे पता है इसका मतलब ये सबको देखती है, सबको समझती है, सबको सुनती है। इसलिए ये अपनी जैसी भाषा में बोलती है कि मुझसे जलते हैं। अरे बेशरम औरत, तुझसे क्या जलेंगे? एक 5 फेल औरत से, जिसने न पढ़ाई करी, न किसी को कानून का ज्ञान, न किसी को किसी चीज़ का ज्ञान, वो सिर्फ मर्दों के सामने में ठुमका लगाती है। वो औरत ज्ञान दे रही है उन महिलाओं को, मेरे देश की उन बहनों को जो इसके खिलाफ बोलती हैं। वो महिलाएं यहाँ पे बोलने का जज्बा रखती है, हिम्मत रखती है, क्योंकि वो समाज के बीच में रही हुई है, इज्जत को समझती हैं, सामाजिक धारणाओं को समझती है, अपने मुल्क के लिए बोलती है, अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाती है। तो तू किसी ने धर्म की, इसका कहना मैं हिंदुस्तान की बहू है। आज बताऊंगी तू हिंदुस्तान की बहू ने अपनी बेटियों को कितनी मुश्किल में डाला है। और मैं भारत सरकार से आज मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी, और मैं जैसे कि हमेशा करती हूँ, इस महिला ने आज जो रबुपुरा में कांड हुआ है, जो आज नहीं काफ़ी दिन पहले हो गया, और उस कांड को दबाया गया। और बहुत बड़ी शर्म की बात है, जो हमेशा कैमरा लेके मीडिया कर्मी जाते, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, भाभी भाभी, मतलब देश को एक मिसाल आपने इस औरत का दे दिया ना। थोड़ा सा नज़र फिरा के देखो, हमारे देश में कितनी बेटियां आज पीड़ित हैं, कितनी बेटियां आज दुखी हैं, कितनी बेटियां इंसाफ नहीं मिलने की वजह से अपनी जीवन को ऐसे ही, अब क्या कहूँ, नहीं बोल सकती, दुख होता है। और मैंने जो वीडियो इसके आया है रबुपुरा से, जो बात मैंने सुनी, मैं पूरा ही नहीं सुन पाई, क्योंकि जो दर्द होता है एक बहन के लिए, बेटी के लिए, तो ये जो दर्द है उस 2 साल की मासूम बच्ची के लिए, जो इसके ही रबुपुरा में उसका रेप हुआ है। और सारे मैटर सीमा हैदर पर उठ रहे, सारे लाइव सीमा हैदर पर हो रहे। इस मैटर को किसी ने भी नहीं बोला। कल मैंने एक लाइव देखी, एडवोकेट अमिता मलिक है और सूर्य वर्मा भाई वहाँ पे थे, लेकिन मुझे लगता था, अब पहले जब अमिता वर्मा को मैंने एक बार देखा तो मुझे लगता था वो सीमा हैदर के सपोर्ट में है कुछ चीज़ों में, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड महिला है और पॉइंट पर बात करती है। और बहुत अच्छा लगा उनका मुझे विचारधारा, जो उन्होंने एक बात कही कि वो मीडिया कर्मियों के लिए वो सड़क छोटी हो जाती है जब एक बच्ची की रेप की बात आती है, और उन महिलाओं के लिए सड़क बड़ी चौड़ी हो जाती है जो सीमा हैदर के लिए आवाज़ उठाते। वो मीडिया कहाँ गई जो हमेशा इसको दिखाती बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे? क्यों नहीं उस बच्ची का कवरेज किया गया? उसके साथ क्या क्या हुआ? क्यों नहीं उसे इंसाफ दिया गया? और 2 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। कितने उम्र का मुझे सही से, क्योंकि मैं वीडियो ही नहीं देख पाई, पूरा सुन नहीं पाई, मेरे को सुनने की जो शक्ति है ना वो इस तरीके से दिल दुखी हुआ इन चीज़ों से। 30-35 साल के शायद आदमी ने उसका रेप किया। तो ये मानसिकता है रबुपुरा में, ये वहाँ पे ऐसा बना हुआ है माहौल, और उस माहौल में रह रही हैं गुलाम हैदर की 3 मासूम बच्चियाँ।
चलो बेटा बड़ा है कोई बात नहीं, समझदार है, समझ जाएगा। लेकिन मासूम बच्चे हैं, जिस तरीके से उन बच्चों का मेकअप करके ये रख दिया वहाँ पे। और इस बार ना कई लोगों ने सवाल उठाया इस पे, और ये इतनी चालू इतनी जालसाज महिला है, जैसे इस पर आवाज़ उठाया गया कि ये बच्चों का ध्यान नहीं देती, ये कमेंट्स भी पढ़ती, मुझे पता है सारे कमेंट्स भी पढ़ती है, सबको देखती भी है, ये अपनी बच्चियों का ध्यान नहीं देती, ये अपने में मस्त रहती। जो लोगों ने इस पर सवाल उठाए, आज तुरंत ही अपनी बच्चियों को लेके आई है वीडियो में। और उन बेटियों की जो 2 साल 5 साल 7 साल की बच्चियां, मासूम सी इतनी प्यारी सी बच्चियां, उनके होंठों पे लिपस्टिक पुती हुई, पूरा फुल फ्लैश मेकअप ये करती है। तो भाई वो बच्चियां हैं और इतनी प्यारी गुलाम हैदर की बच्चियां हैं। इस महिला ने की जो कैरेक्टर है ना, उसका असर ये उन बच्चों में डाल रही है। और ऐसे माहौल में देखिए लप्पू जैसा कि सबको पता है सोशल मीडिया पे, लप्पू एक नंबर 1 का नशेड़ी इंसान है। वो हर तरीके के नशे करता है। आज के समाज में बेटियां अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। जो मसले आ रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, आप देख रहे हो हमेशा कि बच्चियां अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। वहीं पे वो लोग अपने बायोलॉजिकल फादर पर भी सवाल उठा देते, कई मामले ऐसे भी देखे आपने। लेकिन वो बंदा इसकी माँ से आधी उम्र, ये भगौड़ी से आधी उम्र का लड़का है, और उसकी कस्टडी में जो हर तरीके का नशा करता है, वो बच्चियां रह रही हैं। समझिए, अपने दिमाग को खोलिए जरा। जो आप लोग इसे सपोर्ट करते हो ना, आप हमें गालियां देते हो, भाई हाथ जोड़ती हूँ, आप थोड़ा सा गौर करिए। क्योंकि ऐसा कोई मसला हो जाता ना गुलाम हैदर की बेटियों के साथ, सबसे बड़े जिम्मेदार आप लोग होंगे, जो आप गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हो। कहीं ना कहीं लापरवाह औरत, ये अय्याश औरत अपनी अय्याशियों में इतना डूब चुकी है, इसे मर्दों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। उन बच्चों की बिल्कुल केयर नहीं करती, उन बच्चों के साथ। ये बच्चे वहाँ सिक्योर नहीं हैं उस घर में, जिस तरीके का वहाँ माहौल है। अगर घर का माहौल अच्छा होता ना, किसी घर का 20-22 साल का लड़का 40 साल की औरत को, 4 बच्चों की माँ को ले आता ना, उस घर के माता पिता उस बच्चे को लात मार के घर से भगा देते, ये गुनाह करने के लिए कि वो किसी का घर तोड़कर एक औरत को उठा के लाया, वो भी दूसरे धर्म की, और इनलीगल, जो किसी का घर उजाड़ के आई है। ये एक ऐसा परिवार है नेत्रपाल का, ये जिस तरीके से इनके बेटे ने इतना बड़ा गुनाह किया है, इतनी बड़ी गलती की है, उसको ये शरण देकर उसको पूरे आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान के उन लोगों की, जो इस तरीके के लोग हैं, उनको इकट्ठा कर कर उन लोगों को ये एक भारत की बहू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस महिला ने आज बोला है सोशल मीडिया पे कि मैं भारत देश की बहू हूँ। तो मैं गुस्सा बहुत आ रहा है और गाली देने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं दे नहीं सकती, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ इसलिए। तो भाई तू भारत की बहू है, तुझे बोला है ना, तू पहले प्रूफ कर कि गुलाम हैदर से तेरा तलाक हुआ। इसका कहना है पहले लोगों को ये था कि शादी के प्रूफ दिखाओ, जो मेरे पास नहीं थे। अब मैंने शादी कर ली, मेरे पास प्रूफ है, तो अब लोग मुझसे जल रहे हैं। तो बेशरम औरत डूब मर, तू हमारे भारत में बैठी है, हमारे टुकड़ों पे पल रही है। हम खाने के बाद जो जूठन बचती है ना, उसको अपने घर के जो पले हुए कुत्ते होते हैं उनको डालते, जो सड़क पे आवारा कुत्ते घूमते, जो घर के पालतू कुत्ते हैं उनको भी हम जूठन नहीं देते। हम जो सड़क पर घूमते हैं आवारा कुत्ते, जिनका कोई नहीं होता, उनको वो जूठन डालते हैं। मतलब तू वही है, हमारी नज़र में तू वही औरत है, और तू हमारे देश में इसलिए भौंक रही है क्योंकि हमारे ही देश के कुछ लोग, हमारे देश के गद्दार लोग, जो तुझे बढ़ावा दे रहे हैं। वरना तेरी औकात नहीं थी कि तू यहाँ इंडिया में बैठकर इस तरीके की हमारी उन बहन बेटियों पे कहती कि जल रहे हैं, जो पढ़ी लिखी सक्षम महिलाएं, जो हिम्मत रखती हैं सोशल मीडिया के थ्रू तुझे नंगा करने की, उन लोगों से ऐसे कहने की तेरी औकात नहीं थी। आज गुलाम हैदर की बेटियां, मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि जो 2.5 साल की महिला का जो केस आया, और एडवोकेट अमिता जी ने जो बात रखी सूर्य वर्मा भाई के बीच, और मैडम अगर आप मुझे देखेंगे तो सॉरी, मैं आपको गलत समझती थी, मुझे आज समझ में आया कि आप रियल जो कानूनी चीज़ें हैं उनको जानती हैं, और आप सच में एक टॉपिक पर बात करती है, मुद्दों पर बात करती है। जाहिर सी बात है, आप जैसी और भी बहुत सारी महिला वकील हैं जिनकी बदतमीजियां मैं देख चुकी हूँ, जो केवल सोशल मीडिया पे बदतमीजी करती है। आपने पॉइंट की बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से उस लड़की के लिए आवाज़ उठाई, आज सोशल मीडिया पे हम आपके साथ हैं। क्योंकि 2 साल की उस बच्ची पे का टॉपिक कोई भी लेकर नहीं आया, किसी ने भी नहीं बोला सोशल मीडिया पे कि रबुपुरा में उसके साथ ये हुआ है। क्योंकि रबुपुरा में अगर कोई जाता कवरेज करने
तो उन लोगों को ये घुसने नहीं देते। लेकिन जो बिकाऊ मीडिया है वो इस चीज़ को दिखाएगी नहीं, क्योंकि अगर उस बच्ची का मैटर सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है तो उसके साथ साथ इस पर सवाल खड़े हो जाते हैं, इस भगोड़े पर। इस तरीके से जो इलीगल चीज़ें कर रही है हमारे देश में बैठकर, बहुत ही दुखद है। और साथ ही आपको बता दूं, मोबिन मलिक साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसको बख्शा तो नहीं जाएगा बिल्कुल भी, लेकिन जिस तरीके से इसने रायता फैलवाया है, जिस तरीके से इसने गलत चीज़ें अफवाहें उड़ाई है, हमारे देश के साथ गलत किया है, तो इसको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे मैं बता दूं, जो लोग कह रहे हैं इसको उठाओ फेंको, गलत मैसेज जा रहा है, मैं जानती हूँ मेरे देश की जनता भड़की हुई है, इसके जो बयान आते हैं उससे बहुत ज़्यादा आक्रामक है। और मैं जानती हूँ जो कानूनी चीज़ें हैं कानून से ही होती है, उसको गाली गलौज अपशब्दों से नहीं निपटा जा सकता। और जो रायता इसने फैलाया ना, इसमें समय लगेगा, इसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा हम एक सपोर्ट में है मोबिन मलिक जी के, क्योंकि लीगल चीज़ों पर काम किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें यहाँ पे गलत की है ना, वो उसको सुलझाने में समय लगेगा। आप लोग समझिए इस चीज़ को। अगर हमने उसके बजाय इसको गाली गलौज उठा के फेंकने की कोशिश की या गलत चीज़ें की, धरना प्रदर्शन किया, तो इसको मौका मिल जाएगा और ये उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएगी। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी ऐसा मेरे देश में हो। और मैं चाहूँगी कानूनी तरीके से इस महिला पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और तुरंत इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, ऐसे जेल किया जाए। क्योंकि इस तरीके की महिला जिस तरीके की उपद्रवता, समाज को एक सोच गंदी दे रही है, समाज में गलत चीज़ें फैला रही है, ये बहुत खतरनाक और घातक है महिला। जब इसको अपनी बच्चियों की परवाह नहीं है, ये अपने उस लीगल पिता से जो बायोलॉजिकल फादर है उससे अलग उन बच्चियों को दूसरे मुल्क पे इसने ला के रख दिया, वो भी ऐसी जगह जहाँ पे 2 साल की बच्ची का अभी रेप हुआ है। आप सोचिए ना, 2 साल की बच्ची क्या होगी यार, क्या उसके साथ हुआ होगा, कितना दर्दनाक वो चीज़ होगा। इस औरत की आंखों का पानी मर चुका है, ये औरत बेशर्म हो चुकी है। बहुत मतलब क्या ही कहूँ, मन तो करता सीधा वहाँ जाओ, इसकी चुटिया पकड़ के बाहर फेंक दूँ। जिस तरीके की अपने वर्ड यूज़ करती है, इतनी बेशर्म औरत है, इसको समझ ही नहीं आता कि ये क्या कर रही है दूसरे मुल्क में। इसे लगता है कि सब कुछ कर लेगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, अगर ये नहीं इस पर कानूनी कार्रवाई से, इसको क्या लगता है 9 साल 10 साल लोग इसे बर्दाश्त करेंगे? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। और मैं नहीं चाहती पब्लिक भड़के, पब्लिक गलत करे। इसको कई बार कहा गया सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें ना करे जिससे पब्लिक भड़के, और हर तरीके से पब्लिक को भड़काने की कोशिश करिए। और मोबिन मलिक सर, आपसे रिक्वेस्ट है, इस पर और तेजी से कार्रवाई कीजिए। अगर हमारे देश के किसी भी व्यक्ति की और किसी भी जो हम लोग सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं, किसी भी तरीके की आपको हेल्प की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार की, तो हम भारत की महिलाएं आपके साथ खड़ी हैं। हम नहीं चाहते हमारे देश में आगे हमारी पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को इस महिला का कोई गंदा मैसेज जाए और इस समाज को गलत संदेश जाए। जो लोग गालियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जिसके चूल्हे इस औरत की वजह से चल रहे हैं, जिसके घर में दाना पानी इस औरत की वजह से चल रहा है, वो इसके तलवे चाटे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन कानूनी लड़ाई में, प्रक्रिया में तेजी होनी चाहिए, क्योंकि इस महिला की वजह से बहुत सारी प्रक्रियाएं गड़बड़ा रही है। और आज मोबिन मलिक साहब का एक वीडियो आया था, अभी उनका 4 बजे आने वाला था, लेकिन अब 5:30 बज चुके हैं, दोबारा अपडेट नहीं आया है, इसलिए शायद मैं वीडियो डालूँ, उसके बाद शाम तक अपडेट आए, मैं वीडियो तब तक डाल चुका होगा। और इस पर उन्होंने बोला है, अगर कोर्ट से चीज़ें फैमिली कोर्ट पे जाती, जैसे कि पारिवारिक मैटर भी है, गुलाम हैदर और सीमा हैदर का फैमिली मैटर है, वहाँ पे जेवर कोर्ट पे ही ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, या इसको आगे फैमिली कोर्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उस पर अपडेट आने वाला है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगी। जो लोग चाहते हैं कि ये यहाँ से जाए, तो प्लीज़ अपनी आवाज़ को बुलंद रखें, क्योंकि हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक इस बेशरम औरत की सच्चाई को कानूनन इसे खुला ना कर देंगे। एपी सिंह जी, आपने बहुत गलत करा, जी कहने का तो आपने कहीं रखा ही नहीं। आपने जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई, समाज की धज्जियाँ उड़ाई, आप इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। इन चीज़ों को समझिए। अगर आप इंसान हैं, आपने किसी औरत के गर्भ से जन्म लिया है, या आपके घर में कोई बेटी हुई है ना, तो इस दर्द को समझिए कि गुलाम हैदर की 3 मासूम बच्चियों की ज़िंदगी का सवाल है। बहुत चीज़ें मुझे गुलाम हैदर की बच्चों के बारे में पता चला है, जो मैं अभी बिना प्रूफ के आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उन बच्चियों के साथ बहुत बुरा हो सकता है। मैं अभी से कह रही हूँ, आप लोग प्लीज़ जो भी आप कानूनन आवाज़ उठाएं और गुलाम हैदर की बच्चों को जल्द से जल्द उसके पिता को डिपोर्ट किया जाए।
और कानून का कुछ भी डिसीजन हो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि कानून इस पर गौर करेगा, उन बच्चियों को उनके बायोलॉजिकल पिता तक पहुँचाया जाए। वो यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। और जब जिस गांव में 2.5-2 साल की बच्ची का रेप हो गया, तो उस गांव में क्या गुलाम हैदर की उतनी प्यारी मासूम बच्चियों पर कोई आँच नहीं आएगी? गारंटी है इसकी? आप लोग गारंटी लेते हो? आप लोग लेते हो गारंटी कि उन बच्चों को कुछ नहीं होगा? जब उसकी माँ को पता नहीं है, उसकी माँ मंडप पे बैठ जाती बेशरम महिला, वहां पे उसकी बच्चियां आवाज लगाती, वो अपनी बच्चियों को नहीं सुनती, तो आप उस महिला की गारंटी लेंगे कि वो माँ उनकी केयर करेगी? मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। जो गलत कमेंट करते हैं आप भौंकते रहिए, क्योंकि हमारी आवाजें रुकेंगी नहीं। जितने भी चैनल है ना इसके विरोध में, हर चैनल से आवाज उठेगी। ऑलरेडी मेरा चैनल जो मैंने गरीब महिलाओं के नाम कर दिया, और मैं यहाँ पे चाहती भी नहीं मैं इस तरीके की बात रखूं, क्योंकि ये सामाजिक चैनल है और वो सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं और उनके लिए है। लेकिन इस पर बिना बोले हम रह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से महिला लगातार कर रही, समाज में गंदगी फैला रही है, इसको रोकना बहुत जरूरी हो गया। इसको रोकने के लिए कानूनी कदम और तेजी लाना पड़ेगा। मोबिन मलिक साहब जैसे 1-1.5 महीने से लगे हो, 1 महीने से समथिंग, शायद 1 महीना भी नहीं हुआ, इस चीज पर लगे हुए हैं, तो कंटिन्यू इस केस पर फोकस करना है। जल्द से जल्द इस महिला का हाथ से छुटकारा करना है, क्योंकि ये बहुत घातक है सभी मुल्कों के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। बहुत दुख हुआ जब बच्ची रघुपुरा का केस देखा, तो मुझे सुना और मुझे बहुत दुख हुआ कि वो मीडिया जो इसे चमका रहे, इसका हर घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे हर दिन इसका अपडेट दे रही, तो कहाँ गए मीडिया कर्मी? क्यों नहीं दिखाया आपने रघुपुरा में जो घटना हुई? क्यों छुपा दिया आपने? आपकी मीडिया इतनी बिकाऊ है कि इंसानियत एक बच्ची के दर्द को नहीं दिखा सकी। मीडिया कर्मी कहते हो ना, आपको सच की आवाज कहते हो ना, कहाँ गई आपकी सच की आवाज? केवल पैसा कमाने तक का सच रहता आपका, सच कहने की हिम्मत नहीं होती हिम्मत कि उस बच्ची को इंसाफ मिले। क्या कहती होगी उस आत्मा, उसकी आत्मा जो इस देश में जन्म तो ली, लेकिन उसके साथ इतना दर्दनाक हादसा हो गया। हमारी भी बेटियां, मैं खुद एक महिला हूं, तो इस दर्द को दिल से महसूस करती हूँ और बहुत तकलीफ हुआ, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों बहुत दुख हुआ, इस तरीके का घटना किसी के साथ भी ना हो, खासकर गुलाम हैदर की बच्चियां जो दूसरे मुल्क में हैं और जिसकी माँ अपने अलावा किसी पर ध्यान नहीं देती, तो उन बच्चों की सुरक्षा के लिए आवाज़ जरूर उठाएं। कानूनन मैं मोबिन मलिक सर जी से और सभी जो प्रशासन तक मेरी आवाज़ जाती है, मैं जानती हूँ, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचती इस पर गौर किया जाए। एसएसपी साहब को उन्होंने कार्रवाई का नेक्स्ट स्टेप दे दिया है और जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।